हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं होता था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस जाने में देर हो गई। वह अपनी ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपनी बाइक से जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वह कुछ देर वहां रुका। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु ने अपने पास एक बीड़ी रखी हुई थी। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम यह मत कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आप मुझे कोई भूत दिखा सकते हो? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वो दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ा दिया और कहा, पकड़ो। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। उसके साथ ही साथ उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ पताशे, जो खाने के काम आते हैं, को 4 जगह पर रख दिया। सारे पताशे उस धागे के पास ही थे, एक लाइन में। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं इसको खाने आएंगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाएं, तब तक तुम अपने हाथ से धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख खोलने को कहा। फिर कुछ ही देर के बाद ही आंखें खोलने को कह दिया। जब उस लड़के ने आंखें खोली तो उसने देखा उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं थीं जो कि पताशे खा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाली व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले से ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वह वहाँ पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से उसका कोई नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वह सोने चला गया। अगले दिन उसकी आंख उस शमशान घाट में खुली और उस स्थान पर जहाँ पर उसने आत्माओं को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल। खंडहर का रहस्य। कभी यह स्थान खूबसूरत हुआ करता था और आज यह स्थान खंडहर के अलावा और कुछ भी नहीं। पहले के लोग कहते हैं कि कभी जहाँ पर राजा विक्रम सिंह का किला हुआ करता था और विक्रम सिंह अपनी प्रजा के साथ और अपने परिवार के साथ जहाँ पर राज किया करते थे। आपने सुना ही होगा राजस्थान में मानगढ़ का किला। लोग कहते हैं कि दुनिया में से 5 ऐसी जगह है जिसे लोग भूतिया के नाम से जानते हैं। इनमें से
3 से 4 जगह यहीं जयपुर में भी हैं। और आपने ये भी सुना ही होगा कि अभी भी वहाँ जाने से लोग डरते हैं। एक बार की बात है, करीब 30 साल पुरानी, जब जहाँ पर दूसरे राजा ने हमला कर दिया था और वह राज्य जीत लिया था, तब वहाँ की औरतों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी और वहाँ के राजा विक्रम सिंह ने लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी और उस राजा को भी मार डाला। तब से आज भी कोई रात के बाद वहाँ पर नहीं जाता, जहाँ तक कि लोगों को लगता है कि रात में कोई महफिल सजी है और जोर जोर से घुंघरू बजने की आवाज़ भी आती है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि राजा विक्रम आज भी वहाँ रातों को आते हैं और अपनी रानियों के साथ बैठकर नृत्य के नाच देखा करते हैं। वहाँ के लोग भूल कर भी उस खंडर के पास दिन में भी नहीं जाते, क्योंकि कोई बोलता है कि कभी कभी वहाँ पर औरत या फिर कोई पुरुष दिखाई देता है जो रात को या फिर दिन में भी रखवाली करता है। आज भी वहाँ पर दिन ढलने के बाद लोगों का उधर से आना जाना बंद हो जाता है। सब लोग सोचते थे। तब वहाँ पर कुछ पत्रकार लोग पहुँचे। उन लोगों के साथ भी कुछ अजीब व गरीब घटनाएं घटी। उनके एक साथी को वहाँ पर हार्ट अटैक भी आ गया था। वे बेचारा वहीं पर दम तोड़ दिया। बाकी बच्चे जितने पत्रकार थे वह लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से चले गए और आज तक वहाँ पर कोई नहीं गया।